नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक बताने की जो आपसे मीडिया पर जिनकी ना तो चर्चा होती है न ही उसकी खबर को पूरी खबर आपको बताई जाती है। तो हम उन खबरों को पेश करने का प्रयास करते हैं जो खबरें आपसे छुपाई जाती है या असली चर्चा उन पर ही होनी चाहिए। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, छात्राओं के बाथरूम में लगवाए कैमरे मोबाइल से रखता था नजर। जी हाँ, दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया। 62 वर्षीय चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए वृंदावन मथुरा में छिपता रहा। शनिवार को आगरा के होटल में ठहरा था, तभी पुलिस ने दबोच लिया। उसके बाद से आईपैड और 3 फोन बरामद किए गए। एक फोन में छात्रावास के फुटेज है जिसके वह छात्राओं पर नजर रखता था। 29 वर्षीय एक छात्रा ने बताया कि उसने संस्थान इसलिए चुना क्योंकि यह बजट में था। एमबीए की फीस 6 लाख रुपए से कम थी। दाखिले के दूसरे दिन से ही अजीब लगने लगा। चैतन्यानंद आशीर्वाद के बहाने घूरता और छूता था। मैंने सीनियर्स को बताया तो उन्होंने उन छात्राओं के बारे में बताया जिन्होंने इससे बदतर हालात झेले थे। आपको कहीं पर भी कोई मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं देखेंगे, नहीं उन संगठनों की आप इस पर आक्रोश देखेंगे या विरोध प्रदर्शन देखेंगे जो एक छोटी सी बात पर पूरे देश में हो हल्ला मचाते हैं। आप इस पर अवश्य चर्चाएं करें क्योंकि वहां आपकी बच्चियां थी, आपकी छोटी बच्चियां थी, उन गरीब घरों की बच्चियां थी जिनको वह बर्बाद कर रहा था। लेकिन आप चर्चा किसी दूसरी ही चर्चाओं पर देखेंगे। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव पर उससे ज्यादा चर्चा आई लव यू जो इसने लिख लिख के उन छोटी बच्चियों को, गरीब बच्चियों को यह भेजता था। एशिया कप में भारत की जीत के बाद, जी हाँ, फाइनल में पाकिस्तान को इंडिया ने 5 विकेट से हराया, एशिया कप जीत लिया। मैच के हीरो तिलक की 50, कुलदीप के 4 विकेट रहे। जी हाँ, एशिया कप में भारत की जीत के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में करीब 1.5 घंटे की देरी हुई। दरअसल हार के बाद जब ड्रेसिंग रूम से पाकिस्तानी खिलाड़ी निकल रहे थे तो मैदान पर मौजूद दर्शकों ने उनकी हुटिंग की। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पहले हाथ मिलाने से इनकार किया था, अब ट्रॉफी लेने से इनकार किया। होना यह चाहिए कि इंडिया टीम को जो प्रायोजक हैं वो पैसे दे, उनको भी लेने से इनकार कर देना चाहिए और वो पैसे सीधे पहलगाम पर शहीद हुए उन परिवारों को देना चाहिए, तभी असली श्रद्धांजलि होगी उन पहलगाम पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों पर बड़ी डील की है। लगभग 4000 करोड़ रुपए की इस डील के ब्रोकर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं। 25 सितंबर को मुनीर ने पाक पीएम शहबाज शरीफ के साथ व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। यदि कोई एलपीजी उपभोक्ता अपने सप्लायर से खुश नहीं है तो उसे जल्द राहत मिल सकती है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह रसोई गैस उपभोक्ता भी मौजूदा कनेक्शन में बदलाव अब कर सकेंगे। 2014 से ही डीलर बदलने का विकल्प मौजूद था, लेकिन अब उपभोक्ता तेल कंपनी भी बदल सकेंगे। तेल नियामक ने हितधारकों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और शेयर बाजार के सुस्त चाल ने भारतीय निवेशकों को दुविधा में डाल दिया है क्योंकि कमाई कराने में सोना सेंसेक्स से 10 साल आगे। ये ट्रेंड अभी थमने वाला नहीं है। गोल्ड और सेंसेक्स का अनुपात 1.14 पर पहुंचा। ये एक दशक में सबसे बड़ा ज्यादा। पर इसका क्या मतलब है? अभी ट्रेंड में सोना से ज्यादा कमाई होगी या सेंसेक्स से ज्यादा कमाई होगी? असम इन दिनों अपने मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का मातम मना रहा है। हर घर शोक में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ की सरकार एक नई चुनौती का तनाव महसूस कर रही है। यह तनाव है यहाँ की 6 आदिवासी जनजातियों का। बीते 10 दिन में असम का मटक समुदाय सड़कों पर है। 2 विशाल रैलियां कर चुका है। हर बार 30 से 40 हजार आदिवासी हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। रैली डिब्रूगढ़ में हुई, लेकिन इसकी धमक गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में महसूस की गई है।
अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का नया डिजाइन तैयार कर लिया गया है। पहले जो नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण को भेजा गया था उसे जरूरी विभागों की एनओसी न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया था। अब मस्जिद ट्रस्ट ने नया नक्शा पारंपरिक शैली में तैयार किया है, जिसमें 5 मीनारों और एक गुंबद है। मस्जिद ट्रस्ट के मुख्य न्यासी जुफर फारूकी ने बताया कि पहले के डिजाइन से लोग संतुष्ट नहीं थे। अब नया डिजाइन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं केरल के कोच्चि में कुछ समय पहले डॉक्टर अनीश आर और डॉक्टर प्रकृति ने अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। शादी के कुछ दिन बाद डॉक्टर दंपति ने पुणे में अपने अपार्टमेंट से ही ऑनलाइन शादी रजिस्ट्रेशन कर लिया। उन्हें इसके लिए न तो किसी दफ्तर जाना पड़ा और न ही घंटों इंतजार करना पड़ा। बाद में उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट भी आसानी से डाउनलोड कर लिया। यह सुविधा केरल सरकार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक नई पहल है। घर बैठे शादी रजिस्ट्रेशन कराने वाला पहला राज्य बना केरल। पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर से देश में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगा। ये राष्ट्रीय व्यापी अभियान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी का प्रक्रिया शुरू करेगा। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इस साल दिसंबर तक नया आधार ऐप लॉन्च करेगा। इसमें AI फेस ID लॉगिंग और QR कोड सत्यापन जैसी सुविधाएं होगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।